नमस्कार व्यूअर्स, बात आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। और पिछले दिनों से एक मसला चला हुआ है हरियाणा में, जब से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है एक नहीं 4 समाज के मुख्यमंत्री होंगे। वो चला कहाँ से था? ब्राह्मण समाज ने मांग की थी कि आने वाले समय में अगर कांग्रेस उनको उप मुख्यमंत्री का पद दे तो वे कांग्रेस के साथ जा सकते हैं। इसके बाद पलटवार रामविलास शर्मा भी कर चुके हैं और अभी सांसद अरविंद शर्मा ने भी किया है। इसी पर बात करने के लिए मौजूद है मेरे साथ जसवीर मलिक जी। पहले तो ब्राह्मण समाज ने उप मुख्यमंत्री पद ही क्यों मांगा, जबकि हरियाणा बना था? पहले मुख्यमंत्री तो भगवत दयाल शर्मा थे, वो मुख्यमंत्री पद क्यों ही मांग नहीं की? देखिए, ब्राह्मण समुदाय के सम्मेलन में जब पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा गए रोहतक में, तो उनसे ब्राह्मण समुदाय का जो डेलीगेशन था, जो उनके प्रतिनिधि थे, उन्होंने मांग की कि एक उप मुख्यमंत्री ब्राह्मण समुदाय से बनाया जाए। जी। उसी संदर्भ में पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस सत्ता में आती है तो 4 उप मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे, जिनमें ब्राह्मण समुदाय के भी होंगे और दूसरे वर्गों को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। मेरा सवाल ये है कि उन्होंने मुख्यमंत्री ये जो बात रोहतक से निकली भूपेंद्र हुड्डा के मुंह से, इस बात को भाजपा के 2 नेताओं ने हाथों हाथ लिया। जी। एक रामविलास शर्मा जो प्रदेश के मंत्री रह चुके प्रदेश सरकार में कई बार, और दूसरे सांसद अरविंद शर्मा जो इस समय रोहतक लोकसभा क्षेत्र से लोकसभा के सदस्य हैं। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण समुदाय उप मुख्यमंत्री क्यों बने? ब्राह्मण समुदाय तो मुख्यमंत्री बनने का वो रखता है, मुख्यमंत्री की पद चाहिए। रोटेशन बोल रहा है उन्होंने। नहीं, अरविंद शर्मा ने आज जो प्रतिक्रिया दी है, उन्होंने कहा है कि रोटेशन में मुख्यमंत्री का जो पद है वो ब्राह्मण समुदाय के पास आना चाहिए। में रोटेशन पहली बार वर्ड सुन रहे हैं हम, इसका कोई मायना है या वैसे ही बोल दिया? देखिए, अरविंद शर्मा की इसमें कोई गलती नहीं है, वो खुद रोटेट होते रहे हैं। हाँ। और रोटेशन उनकी डीएनए में शामिल है। वो पहली बार सोनीपत से निर्दलीय सांसद बनते हैं, फिर वो कांग्रेस में चाहते कांग्रेस की टिकट पर सांसद बनते हैं, फिर कांग्रेस में की दाल नहीं गिलती क्योंकि कुलदीप शर्मा आ जाते हैं तो बहुजन समाज पार्टी में आ जाते हैं, और बहुजन समाज पार्टी उनको मुख्यमंत्री का कैंडिडेट भी पेश करती है, और वो जुलाना जींद जिले के जुलाना विधानसभा क्षेत्र से चुनाव भी लड़ते हैं, लेकिन बुरी तरह से मात खाते हैं, और फिर वो बसपा भी उनकी छुट्टी कर देती है, बसपा से वो खुद किनारा कर लेते हैं। इसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी का दरवाजा खटखटा देते हैं। रोटेशन याद आ रहा है। तो उनको जो वो खुद रोटेट होते रहे ना विभिन्न पार्टियों में, तो उनको खुद रोटेशन याद आती है, तो उनके डीएनए में रोटेशन है। वरना राजनीति में कभी कोई रोटेशन नहीं होता। जब प्रदेश हरियाणा अलग प्रदेश बना तो पहले मुख्यमंत्री, आपने सही कहा कि पंडित भगवत दयाल शर्मा बने थे, तब भी कोई रोटेशन नहीं था। कांग्रेस आला कमान को तब लगा था कि भाई भगवत दयाल शर्मा को बना दिया जाए, और वो अच्छे इंसान थे और लोग उनकी काफ़ी इज्जत करते थे। उनका ब्राह्मण समुदाय पे बहुत गहरा प्रभाव था, और ब्राह्मण समुदाय के साथ दूसरे लोग उनको हमेशा पंडित जी कह के बोलते थे। तो उनको जो पद मिला था मुख्यमंत्री का, वो रोटेशन में नहीं मिला था, वो उनकी काबिलियत पे मिला था, उनकी स्वीकार्यता पे मिला था। जी। तो अब रामविलास शर्मा ने ये कहा कि मेरी नज़र छोटी नहीं बड़ी कुर्सी पर है, उसके मायने क्या है? देखिए, रामविलास शर्मा मुख्यमंत्री पद की दौड़ में केवल 2014 में शामिल माने जाते थे, जब पहली बार भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत वाली सरकार प्रदेश में बनी थी। लेकिन भाजपा हाईकमान और खासकर तत्कालीन प्रधानमंत्री और पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह ने फैसला लिया कि मनोहर लाल खट्टर को प्रदेश का सीएम बनाया जाए। तो रामविलास शर्मा की जो अधूरी ख्वाहिश है ना, पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं प्रधान, हाँ, तो उनकी जो ख्वाहिश है ना रामविलास शर्मा की, वो देखो कोई दबी हुई इच्छा है वीरेंद्र सिंह जी की तरह, कभी ना कभी वो जुबां पर आ ही जाती है, या उसको उनकी अधूरी इच्छा कह लीजिए, या उनकी ख्वाहिश कह लीजिए, या उनके दिल का दर्द बोल दीजिए, वो उनकी जुबां पर आए। वरना वो विधानसभा का चुनाव हार चुके हैं। अब रामविलास शर्मा कम से कम प्रदेश की राजनीति में उस स्टेज पर, उस मुकाम पर नहीं है कि वो मुख्यमंत्री पद की कुर्सी की बात कर सकें। ठीक है, वो कर सकते हैं, बट मेरिट पर जब बात आती है तो वो इस पे कहीं नहीं ठहरते हैं। तो अब सांसद अरविंद शर्मा की बात करें तो उन्होंने भी कह दिया कि मुख्यमंत्री होना चाहिए, और रोटेशन में कहीं वो अपने आप को भी इस दौड़ में शामिल नहीं कर रहे। देखिए, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, अब फिलहाल अरविंद शर्मा भारतीय जनता पार्टी के सांसद है रोहतक से, और जहाँ तक मुख्यमंत्री पद की बात है,
उस पर मनोहर लाल पूरी मजबूती से काबिज हैं। वो अपनी दूसरी पारी भी लगभग पूरी करने को, उसमें लगभग 1 साल बचा है और मुझे नहीं लगता कि केंद्र का जो नेतृत्व है भाजपा का वो मनोहर लाल को रिप्लेस करेगा, क्योंकि मनोहर लाल जो भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व, उसकी उम्मीद और आशाओं पर पूरी तरह से खरे उतर रहे हैं। परिवर्तन की कोई गुंजाइश नहीं है हरियाणा में। तो रही अरविंद शर्मा की बात, वो अपने मन में उनको भी शायद वहम है कि वो बसपा में जो काम नहीं कर पाए थे, मुख्यमंत्री नहीं बन पाए थे, वो हो सकता है कि वो बीजेपी में करने की ख्वाहिश हो। लेकिन मैं जहाँ तक राजनीतिक समझ रखता हूँ या जहाँ जिस तरह का प्रदेश का राजनीतिक माहौल है, उसमें कम से कम अरविंद शर्मा उस दौड़ में नहीं है। उन्होंने खुद को नहीं कहा, उन्होंने कहा ब्राह्मण समुदाय मुख्यमंत्री बनना चाहिए। देखिए, किसी समुदाय पर, किसी समाज पर प्रतिबंध नहीं है कि वो मुख्यमंत्री नहीं बने, कोई भी बन सकता है। जिसको प्रदेश की जनता चाहे, जिसको उस पार्टी का नेतृत्व चाहे, जिस पार्टी से वो बिलोंग करता है, तब मुख्यमंत्री बनता। मुख्यमंत्री ऐसे नहीं बनते कि आप कह दे या मैं कह दूं कि मैं मुख्यमंत्री बना, ऐसे मुख्यमंत्री नहीं बनते, ना कभी तय होते हैं मुख्यमंत्री। उसके लिए बहुत चीज़ें साथ चलती हैं और कम से कम अरविंद शर्मा का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, भारतीय जनता पार्टी में तो कतई फेवर नहीं करता कि वो मुख्यमंत्री की दौड़ में, क्योंकि जुम्मा 2019 में भाजपा में आए हैं। चलते चलते मुझे ये बताइए कि ब्राह्मण समाज ने जो ये उप मुख्यमंत्री की मांग की है, इसमें से जो बड़ी खबर निकल कर आती है, चाहे वो रामविलास शर्मा का बयान है, चाहे वो अरविंद शर्मा का बयान है, उसमें से एक खबर निकल कर आती है, एक संकेत निकल कर आता है कि जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, प्रदेश में फिर जातीय समीकरणों को अपने अपने तरीके से साधने के प्रयास तमाम नेताओं ने शुरू कर दिए हैं, जिनमें खुद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी शामिल हैं, जिन्होंने ये कहा कि 4 उप मुख्यमंत्री बनाएंगे। ऐसा करके वो सोशल इंजीनियरिंग का जो एक फार्मूला है उस पर काम कर रहे हैं। आप मेरा सवाल पूरा नहीं होने दिया था आपने। मेरा मतलब था, उन्होंने उप मुख्यमंत्री पद मांगा, वो भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मांगा। एक तरह से वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हुड्डा सीएम बनेंगे अगर कांग्रेस आएगी। नहीं, ब्राह्मण समुदाय के जो लोग मिले, निश्चित रूप से उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नेता मानते हुए, ये मानते हुए उनकी नज़र में कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा कल को कांग्रेस सत्ता में आती है तो प्रदेश की सरकार की कमान संभालेंगे, वो अपनी जगह पे सही है। लेकिन उनको सवाल यही बनता है कि ब्राह्मण समाज जो आज बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ है, 2014 के बाद लगभग बीजेपी में जा चुका था, क्या वो घर वापसी करना चाहता है क्या? देखिए, सवाल ये है। देखिए, ये भी नहीं कहा जा सकता कि कौन घर वापसी करना चाहता है, लेकिन एक बात जरूर है कि जिस तरह जींद में भी एक ब्राह्मण समाज सम्मेलन हुआ, जो प्रदेश का पहला इस तरह का सम्मेलन था, उसमें भी ये मांग उठी है, उसमें भी एक नेतृत्व, एकजुटता की बात उठी है। तो ब्राह्मण समुदाय को अब कहीं ना कहीं जो भगवत दयाल शर्मा की जो अधूरी पारी थी, वो शायद उस पारी को पूरा करने के उसमें मूड में ब्राह्मण समाज है, और वो इसीलिए अपनी अब जो एकजुटता की बात करते हैं, हमारे अधिकारों की बात करते हैं, सबको अधिकारों की बात करने का अधिकार है। मैं 15 टिकट दे दूं ब्राह्मण समाज को। तो उनको पता है रियलिटी, वो रियलिटी पर है। उन्होंने ये सवाल या ये मांग भाजपा से क्यों नहीं की, जबकि भाजपा के साथ ही ज्यादा वोटर बैंक है आजकल, भाजपा के साथ ही है। देखिए, उन्होंने जो जींद में सम्मेलन हुआ, उन्होंने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया। जींद में नहीं किया, रोहतक में जो कहा है, वो जो लोग रोहतक में मिले, वो निश्चित रूप से कांग्रेस के साथ और भूपेंद्र हुड्डा के साथ जाने का मन बनाकर उनके नेतृत्व को स्वीकार करते हुए उस तरफ गए हैं। अब उस निश्चित रूप से जो प्रतिनिधिमंडल जिनको वो रिप्रेजेंट कर रहे थे, ये नहीं कि वो पूरे ब्राह्मण समुदाय, हरियाणा के ब्राह्मण समुदाय का कोई एक रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, अलग अलग संगठन है, अलग अलग लोग हैं, वे तो अलग विचारधारा के हैं। तो वो जो विचारधारा के थे, वो कांग्रेसी विचारधारा के लोग थे। उन्होंने पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा से इसीलिए मांग की कि हमारे समाज को पूरा प्रतिनिधित्व और उसका जो उचित हक बनता है वो दिया जाए, उनकी सिर्फ यही थी। एक चलते चलते जिस तरह ब्राह्मण समाज ने मांग उठाया, कल जाट समाज भी आ जाएगा, पंजाबी समाज भी आ जाएगा, वैश्य समाज भी आ जाएगा। मैंने अभी 2 मिनट तो क्या राजनीति में ये चलता है? अभी मैंने 1 मिनट पहले यही कहा था कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं, जिस तरह से कर्मचारी संगठन है वो बहुत दबाव बनाते हैं सरकार पे। वो मानते हैं कि चुनाव के समय सरकार बहुत कमजोर होती है, जिसको इलेक्शन ईयर बोलते हैं, चुनावी वर्ष जिसको बोलते हैं, उसमें सरकार कम से कम कमजोर स्थिति में होती है और उसका फायदा दबाव बनाने का प्रयास होता है। वही अब प्रदेश की राजनीति में शुरू हो गया कि अलग अलग समाज के लोग, आपने सही कहा कि कुछ दिन के बाद कुछ और समाज के लोग भी आएंगे, वो भी मांग करेंगे। अभी जैसे जींद में ही अग्रवाल समाज ने एक सम्मेलन किया, सभी दलों से उन्होंने मांग की कि हमारे इतनी इतनी टिकटें दी जाएं, एक लोकसभा में, एक राज्यसभा में हमारा वो बनाया जाए, सांसद बनाया जाए। तो ये सारा अपने अपनी जातीय समीकरण साधने का और अपने अपने समाज को उसके अधिकार दिलवाने का
प्रयास है, और ये प्रयास अब और तेज होंगे। ये इस शुरुआत भर इसको आप कह सकते हैं, इस सिर्फ आगाज है, अंजाम अभी दूर है जी। चलिए मलिक साहब, आपने इतनी अच्छी बातें, इतना अच्छा विश्लेषण किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ऑडियंस सब्सक्राइब कर दिया करो चैनल, कोई पैसा नहीं लगता, बार बार कहना पड़ता है, हौसला बढ़ जाता है, बस आपका कुछ जाता नहीं है, हमें हौसला मिल जाता है। धन्यवाद।